वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की आज मुलाकात हुई और मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के मुदाखलत से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया। मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस को कहा है कि मामले की छानबीन हुकूमत का फ़र्ज़ है। मामला कल काबीना के इजलास में रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किसी अच्छी साख रखने वाले रिटायर्ड अदालती शख्सियत की सरबराही में एक रुकनी कमीशन बनाया जाए। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि जजेस का ख़त मिसकॉन्डक्ट है या नहीं, ये मामला अदलिया पर छोड़ते हैं। कल ये मामला वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करें। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और आइंदा के लिए यानी कि फ़्यूचर के लिए भी ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बात या ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसके लिए जो हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं वो इंशाअल्लाह उनसे ओहदा बरा होंगे। ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया है। कोर कमेटी इजलास के बाद जारी एलानी में कहा गया है कि इस मामले पर पार्टी का तफसीली मौक़िफ़ कुछ देर में जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जजों के खत के तनाज़ुर में इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखेंगे, बताएंगे कि बानी PTI के केसेस को किस तरह हैंडल किया जा रहा है और कैसे ट्रीट किया जा रहा है। खान साहब जज साहिबान के जो लेटर आया है उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। जल्द अदलिया को चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मरतबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर के तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। अभी आपको बताएं कि FBI लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट कराची ने सिविल एविएशन से 13 अरब रुपए की रिकवरी की है। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट मुंजमद करके 13 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। नुमाइंदा जंग सोहेल अफजल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। सोहेल अफजल, तमाम कानूनी हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद जब स्टे ना मिला तो फिर 13 अरब रुपए की रिकवरी करनी पड़ी FBI को? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सिविल एविएशन और इनके दरमियान कोई 13 अरब रुपए का डिस्प्यूट था जो वाजिबात रिकवरी थी LTU कराची की, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट कराची है। तो पहले तो सिविल एविएशन ने चेयरमैन FBR से रब्ता किया, उनको दरख्वास्त दी, एक पिटीशन दी, वहाँ से रिजेक्ट हुई तो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने आज स्टे ऑर्डर इनको नहीं दिया, जिसकी वजह से आज दोपहर इनके जो है ना LTU कराची की टीम ने जो अकाउंट सीज किए और उसमें से 13 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल अफजल हमें बता रहे थे। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशस्तों में से 9 नशस्तों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अंदारुल काकड़ जनरल नशस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। जनरल नशस्तों पर नून लीग के सैदाल नासिर और आगा शाहजेब दुरानी सेनेटर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज और नेशनल पार्टी के जान बुलेदी भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के अहमद वली खान बलूचिस्तान से बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। JUFA के अहमद खान बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। खवातीन की नशस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान से टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। फैसले में मजीद कहा गया है कि वोट डालना हर किसी का बुनियादी हक है। वोट डालने के हक से किसी वोटर को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है कि वोटर्स को वोट डालने की सहूलत देने के लिए इंतजाम करे। फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत सेनेट इंतखाबात मुकम्मल करने में तौसी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तों पर हल्फ तक KP की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेफ्रा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली महंगी करने की मंजूरी रवा माली साल दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट मद में दी गई है। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। मौजूदा इजाफे से सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। DIG कराची ईस्ट असफर महेसर के बेटे की असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हुई और IG सिंध ने अब असफर महेसर के बेटे की हवाई फायरिंग का नोटिस ले लिया है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। काशिफ, असफर महेसर तो पहले से प्रोपेगेंडा करार दे रहे थे, अब नोटिस तो हो गया है, अमल भी होगा कुछ? जी बिल्कुल, ये वीडियोस वायरल हुई हैं और उन वीडियोस पर जो है वो अब IG सिंध की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। इन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि छोटे और बड़े असले से जो है DIG 20 के बेटे हैं वो फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ सड़कों की ये वीडियोस हैं। ताहम इन वीडियोस पर जो है वो अब IG सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है और उनकी जानिब से एडिशनल IG कराची जो है उनको अहकामात दिए गए हैं कि इनकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जाए इस वाक़े की और जितने भी इसमें वीडियोज हैं उनके जो वो सबूत इकट्ठे किए जाएँ। ताहम इस हवाले से अब जो है वो ये तमाम तर वीडियोज एडिशनल IG ने इकट्ठी कर ली है और इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। नहीं तो पहले तहकीक होगी, मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? ये कच्चे का इलाका तो नहीं है काशिफ, ये तो पक्के के इलाके में कार्रवाई हो रही है सारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये चूंकि आला अफसर हैं तो इनके लिए पहले इंक्वायरी होगी और उसके बाद इनके बेटे को जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें दो मुख्तलिफ जो वीडियोज नहीं, लेकिन मुलजिम आला अफसर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मुलजिम अगर आला अफसर का बेटा है तो भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है। आपको बताएं कि दो ऐसे जब हमने ये खबर नशर की उसके बाद हमने मुख्तलिफ अफसरान से बात की। ठीक है, तो दो ऐसी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक हमें तफसील से इस मामले पर आगाह करने के लिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला किया गया है। मुलाकात में शांगला हमले के सहूलतकारों को कैफियत किरदार तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया गया। इस मौके पर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि चीनी शहरियों पर हमले के अनासर करार वाकई सज़ा से नहीं बच सकेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी कौम के अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकते। पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। दौरान मुलाकात अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अमन व अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। सूबे के अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बशाम वाक़े पर मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन शांगला हमले की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ राबिते में है। घिनौने फेल में मुलव्वस अनासिर सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के दहशतगर्दी में खात्मे के लिए अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि कोई मुल्क या फ़र्द जो चीनी बाशिंदों या ग्रुप को टारगेट करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। शांगला हमले के बाद चीनी हुकूमत की तशवीश जायज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मज़ीद कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पहले मरहले में हैदराबाद के 50,000 तालिब इल्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करेंगे। प्रोग्राम के तहत नौजवान खुद कफील और लाखों रुपए कमाने के अहल होंगे। उन्होंने कहा कि जगह का तयन 10 दिनों में किया जाएगा। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने बताया कि प्रोग्राम के लिए सिंध हुकूमत से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। सिंध के दीगर अजला में ये प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।